हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लकवे से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, क्या क्या परेशानियां उत्पन्न हो सकती है उस बारे में। ज़्यादातर केसेस में ये लकवा या पैरालिसिस की प्रॉब्लम डायरेक्टली परेशान तो करता ही है, लेकिन कई और तरह के इसके साथ में कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति की कंडीशन बिगड़ जाती है, कई बार मृत्यु भी हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं स्ट्रोक के, ताकि एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे एंड तक देखिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि लकवा बहुत तरह से सिस्टम को फिट कर सकता है। बॉडी पैरालाइज हो जाती है, बॉडी वीक हो जाती है, तो इसकी वजह से चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। कई बार एक हाथ एक पाँव पैरालाइज हो जाता है, कई बार दोनों हाथ दोनों पाँव, कुछ भी सिस्टम इफेक्ट हो सकता है। ज़्यादातर वैसे एक हाथ एक पाँव पैरालाइज होता है, इसकी वजह से चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, मोबिलिटी मुश्किल हो जाती है, बाथरूम वगैरह भी जाना मुश्किल होता है, कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाता है, चीज़ों को पकड़ना या उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, लिखना पढ़ना सब काम मुश्किल हो जाता है। तो ये मसल की वीकनेस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा कई बार मसल्स में बहुत टोन या स्टिफनेस बढ़ जाती है, जिसको स्पास्टिसिटी बोलते हैं, जिसकी वजह से भी चलना फिरना मुश्किल हो जाता है और जिसकी वजह से भी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा कई चीज़ों में लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, यानी छूने से उन चीज़ों को आपको पता नहीं चलेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल लकवे में चीज़ों का डैमेज होना या अंग में कई बार चोट लग जाने का चांस या जल जाने का चांस ये सब बढ़ जाता है कि चीज़ों के सेंसेशन चले जाते हैं, सेंसरी फाइबर्स जब डैमेज होते हैं तो। इसके अलावा आदमी को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सुस्ती हो सकती है, उसका फिजिकल और कॉग्निटिव फंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, फटीग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन के रिगार्ड्स में लकवे के पेशेंट में कई बार बोलना लोगों का मुश्किल हो जाता है, बोलने की क्षमता चली जाती है, इसको ओवरफेजिया बोलते हैं। लिखना पढ़ने की क्षमता चली जाती है, ये भी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोग का कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाता है, यानी उनकी याद रखने की क्षमता चली जाती है, इसमें मेमोरी, अटेंशन स्पैन, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, ये सारी चीज़ें चली जाती है। इसके अलावा कुछ लोग को इमोशनल चेंजेस हो जाते हैं, जैसे इमोशनल लाइबिलिटी हो जाती है, चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते, इमोशनल स्विंग्स, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन होना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होने लगती है, इसको इमोशनल चेंजेस बोलते हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि लकवे ने किस एरिया को अफेक्ट किया है और ब्रेन का कौन सा हिस्सा डैमेज हुआ है। इसके अलावा कुछ लोग को खाना निगलने में दिक्कत होती है, डिस्पेजिया हो जाता है, जिसकी वजह से कई हफ्तों तक, महीनों तक पेशेंट को खाना खिलाना मुश्किल हो जाता है। कई बार जब हम खाना खिलाने की कोशिश करते हैं और श्वास की नली पैरालाइज हो जाती है, तो उसके आसपास के जो मसल्स है, स्फिंक्टर्स पैरालाइज होने की वजह से खाना श्वास की नली में चला जाता है, जिसकी वजह से एस्पिरेशन निमोनाइटिस हो जाता है, मैल न्यूट्रिशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, इस तरह के चेंजेस हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग को ब्लैडर बाउल फंक्शन का कंट्रोल चला जाता है, यानी मोशन करना या उसको कंट्रोल करना, ये दोनों ही सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। कपड़ों में मोशन होने का प्रॉब्लम या यूरिन होने का प्रॉब्लम हो जाता है, यूरिन पे मोशन अटक सकता है, वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे इंपॉर्टेंट इशू केयर गिवर्स के लिए बन जाता है, क्योंकि पेशेंट अपना यूरिन मोशन ये भी मैनेज नहीं कर पाता है काफ़ी केसेस में। इसके अलावा कई पेशेंट्स को बहुत सीवियर दर्द भी हो सकता है, अगर ब्रेन के मसल सिस्टम को अफेक्ट करता है लकवा, या पेन सिस्टम को अफेक्ट करता है, या मसल स्पास्टिसिटी करता है, तो कई लोग को सीवियर दर्द हो सकता है। कुछ लोगों को लकवे की वजह से मिर्गी आने का प्रॉब्लम भी हो सकता है, ये भी ब्रेन के कुछ एरियाज़ में ओवर एक्टिविटी की वजह से हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी होना, इस पर हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियोज़ में डिस्कस किया है। कुछ लोगों को सोशल आइसोलेशन हो जाता है, यानी परिवार के लोग उनका ध्यान नहीं देते, उनका कम्युनिकेशन चला जाता है, बात करने का तरीका चला जाता है, मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, चीज़ों में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, इस वजह से बिस्तर में एक जगह पड़े रह जाते हैं, और सोशल आइसोलेशन की वजह से उनकी ज़िंदगी कई बार कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसके अलावा कई पेशेंट्स को लकवों की वजह से और दूसरे तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। लकवों की वजह से लोग को बेड सोर्स हो जाते हैं, निमोनिया हो जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस हो जाता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है, कुछ लोग को कार्डियक इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ लोग को बेड सोर्स या प्रेशर अल्सर्स हो सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं जो लकवे के कंडीशन को बिगाड़ सकते हैं, पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन को बिगाड़ सकते हैं, पेशेंट का ओवरऑल मृत्यु होने का कारण भी इनसे हो सकता है। आज के टॉपिक में हमने बात किया लकवे से रिलेटेड क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो व्यक्ति की लाइफ को ख़राब कर सकते हैं। बेसिकली किस हिस्से को लकवा अफेक्ट करता है उस पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम होती है और क्या क्या चीज़ें उसकी अफेक्ट हो जाती है। लकवा एक बहुत बुरी बीमारी है जो व्यक्ति की ज़िंदगी को मिनटों में वो पूरी तरह ख़राब कर सकता है, इसलिए इसके बारे में जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। लकवा से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ हमने किए हैं, हमारे चैनल पर आप सारे वीडियोज़ चेकआउट करिए, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा।
उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।